हैं कि किस तरीके से एक्टिवा पर ये अभी आती हुई नजर आ रही हैं, किस तरीके से अपना काम करके घर को आ रही थी। दोपहर का वक्त था, दिन दहाड़े। देखिए किस तरीके से अगर कोई अपने घर आएगा, अपना गेट खोलेगा, अब इतने में तो वो डरेगा नहीं कि इतने में उसके साथ कुछ ऐसी छीना झपटी हो जाएगी, लूटपाट हो जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आप देख सकते हैं ये एक्टिवा वापस बैठते हैं और ये लड़के जो आ रहे हैं, दो बाइक, और नंबर नहीं था सबसे बड़ी बात इस बाइक का, और किस तरीके से दोनों ही लड़के ने महज 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर, देखो आपको तस्वीरों में लग रहा होगा कि पता भी नहीं चला क्या हो गया, और महज 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर गले में पहना हुआ जो गोल्ड का डायमंड का एक नेकलेस था, पेंडेंट था, उसको छीन कर मौके से फरार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि वो उस तरफ जाते हैं और इनकी एक्टिवा यहीं पे खड़ी हुई थी, उस तरफ जाते हैं, वापस मुड़ के देखते हैं, वापस आते हैं, इतने तक कि ये अपनी एक्टिवा पे वापस बैठती हैं अपने घर का गेट खोल के। यहाँ पूरी सड़क छोड़ के रैंप से जो है यहाँ से अपनी बाइक को लेकर जाते हैं, और उसके बाद 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर 1 से 1.5 लाख का बड़ा नुकसान हो जाता है। रोड के नज़दीक भी सेम इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया। और इससे पहले मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि हमने आपको जब भी खबरें दिखाई हैं, जब भी ये चेन स्नैचिंग का मामला सामने आता है ना, एक दिन में 2 से 3 मामले सामने आते हैं अलग। एक और चेन स्नैचिंग का मामला, एक और चेन स्नैचिंग की वारदात करनाल में दिन दहाड़े हो जाती है। अब आप सोचिए कि घर में वापस आ रही ये जो लड़की, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से अपने घर वापस आ रही थी, एक्टिवा पे मौजूद थी, और यहीं जहाँ से आप तस्वीर देख सकते हैं रैंप, इसी थली पर इन्होंने अपनी एक्टिवा को रोका, गेट खोला कि अंदर जाती हूँ। इतने में 2 लड़के पीछे से अपनी बाइक पे मौजूद जा रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और वो लड़के यहाँ रैंप से होते हुए आते हैं, और महज 4 से 5 सेकंड के अंदर अंदर इनके गले में इन्होंने जो डायमंड और गोल्ड का एक पेंडेंट पहना हुआ था, वो चेन को खींच के मौके से फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े बताया जा रहा है, दोपहर को कुछ 2:45 बजे की पूरी घटना है। हालांकि उसके बाद डायल 112 भी मौके पर पहुंचती है, FIR भी करा दी जाती है, लेकिन 1 से 1.5 लाख का बड़ा नुकसान इस परिवार का हो जाता है। आप देख सकते हैं कि अपने घर के बाहर बिल्कुल यहीं पे मौजूद है। हालांकि तस्वीरें जो हैं उन 2 जो शैतान लड़के थे, इस तरीके की हरकत करने वाले, उनकी ज़रूर कैद हो जाती है। आप लोगों को एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से, जहां पर हम मौजूद हैं यहीं की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही घर है, और किस तरीके से यहीं से चेन स्नैचिंग भी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्टिवा पर ये अभी आती हुई नज़र आ रही हैं, किस तरीके से अपना काम करके घर को आ रही थी। दोपहर का वक्त था, दिन दहाड़े। देखिए किस तरीके से अगर कोई अपने घर आएगा, अपना गेट खोलेगा, अब इतने में तो वो डरेगा नहीं कि इतने में उसके साथ कुछ ऐसी छीना झपटी हो जाएगी, लूटपाट हो जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आप देख सकते हैं ये एक्टिवा वापस बैठते हैं, और ये लड़के जो आ रहे हैं, 2 बाइक, और नंबर नहीं था सबसे बड़ी बात इस बाइक का, और किस तरीके से दोनों ही लड़के ने महज 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर, देखो आपको तस्वीरों में लग रहा होगा कि पता भी नहीं चला क्या हो गया, और महज 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर गले में पहना हुआ जो गोल्ड का डायमंड का एक नेकलेस था, पेंडेंट था, उसको छीन कर मौके से फरार हो जाते हैं। 2 लड़के आपने देखे किस तरीके से, हालांकि उन्होंने अपना फेस भी नहीं ढका हुआ था। तो आप लोगों से सबसे पहले तो यही अपील करूंगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। ये जल्द से जल्द जो इस तरीके के शरारती तत्व होते हैं समाज के, ये पकड़ में आने चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। हालांकि इन्हीं के साथ ये घटना हुई थी, वो भी दिखा देते हैं, और तस्वीरें आप लोग देख लीजिए, ये एक्टिवा पे मौजूद है, और वही वो 2 लड़के हैं जिन्होंने परसों दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की है। आप देख सकते हैं। और चेन स्नैचिंग की अगर मैं बात करूँ, लगातार चेन स्नैचिंग के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन हम आपको खबरें दिखाते हैं, बल्कि कई बार तो एक दिन में 2-2, 3-3 चेन स्नैचिंग के मामलों की खबरें दिखाते हैं, और ऐसा लगता है मान लो कोई गिरोह है जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। ये अकेले तो कोई करता नहीं है, एक आगे बैठ जाता है, अपना व्हीकल चलाता है, जैसे ये बाइक देख सकते हैं। हालांकि बाइक का नंबर भी नहीं था बताया जा रहा किस तरीके से ये 2 लड़के, और ये भी सामने आया कि पहले यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो उस तरफ जाते हैं, और इनकी एक्टिवा यहीं पर खड़ी हुई थी, उस तरफ जाते हैं, वापस मुड़ के देखते हैं, वापस आते हैं, इतने तक कि ये अपनी एक्टिवा पे वापस बैठती हैं अपने घर का गेट खोल के। यहाँ पूरी सड़क छोड़ के रैंप से जो है यहाँ से अपनी बाइक को लेकर जाते हैं, और उसके बाद 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर 1 से 1.5 लाख का बड़ा नुकसान हो जाता है। हालांकि इन्हीं के साथ हुआ था। इनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ था परसों, एक बार बताइए। मैं अपना मार्केट से आई थी और मैंने एक्टिवा से, मेरे आगे सामान पड़ा हुआ था, मैं एक्टिवा से उतर के मैंने गेट ओपन किया है, और ओपन करके मैं वापस एक्टिवा पे बैठी, और साथ के साथ एकदम से उधर से आए हैं और रैंप से चढ़ाया। मैं मन में सोच रही हूँ कि ये पूरी सड़क छोड़ के रैंप पे क्यों चढ़ रहे हैं, बट वो रैंप से चढ़े, और एकदम से इन 3-4 सेकेंड्स के हुआ कि मेरे को समझ ही नहीं आया कि व्हाट हैपेंड।
तो गोल्ड का पेंडेंट पहना हुआ था मेरा डायमंड का पेंडेंट था और गोल्ड की चेन थी। लगभग कितने की कीमत होगी उसकी? 1 से 1.5 लाख। 1 से 1.5 लाख की। और वो लड़के देखे हुए तो नहीं लग रहे थे कि आसपास के हों? नहीं, बट जब पुलिस आई, मैंने जैसे कंप्लेन करी, पुलिस आई तो उन्होंने जब क्लिप्स देखी तो उसमें ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता है, उन्होंने पहले देखा हुआ है। वो कह रहे थे कि ये वही ब्लैक पल्सर है और शर्ट भी वही वाली डाली हुई है इन्होंने, तो वो उन लोगों को ऐसे लग रहा था कि उन्हें पता है कि कौन है। कहाँ देखी? ये सामने ना ये सीसीटीवी, इस घर में ना सीसीटीवी कैमरे से जब क्लिपिंग्स देखी ना, तो वहाँ जब ये देख रहे थे तो मैं तो नहीं था, लेकिन ये मदर और डॉक्टर थी और लोग भी थे सब, तो वो कह रहे थे अच्छा ये तो वही लड़के हैं, ये वही पल्सर है और सब कुछ है। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई जो गाड़ियाँ, जो पल्सर है या कोई भी मोटरसाइकिल है, उसका नंबर ही नहीं है। ब्लैक पल्सर थी, पीछे बिना नंबर प्लेट की थी। बिना नंबर की प्लेट की तो कम से कम वो गाड़ियाँ तो रोको, उसको तो चेक करो। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि भाई जैसे ही 112 के ऊपर फ़ोन किया तो 10-15 मिनट के अंदर एक प्रोटोकॉल के तहत जो है ना 10-12-15 मिनट के अंदर 3 गाड़ियाँ आ गई थी। तो हमारे को लगा कि बहुत मुस्तैद है, CM सिटी है हमारा, स्मार्ट सिटी है, तो देखो कर रहे हैं पुलिस, तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि भाई हमारा सामान मिल जाएगा। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डर का भय का माहौल जो है हमारे बेटियों बहुओं के, मतलब लेडीज़ अकेली जाना, आगे गर्मी आ रही है, धूप में कैसे जाएंगे लोग सब बाहर, तो डर का माहौल जो है ना उन लोगों चोरों के ऊपर हो, जो स्नैच करते हैं, जो चोर उचक्के हैं, उनके ऊपर जो है ना डर का माहौल बने। पुलिस जो है ना बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, आ भी गए हैं, उम्मीद भी है, लेकिन वो शायद जानते भी हैं। जैसे वो वीडियो क्लिपिंग देखते वो कह रहे थे ना कि भाई अच्छा ये वही लोग हैं, ये वही है, ये फिर शुरू कर दिया इन्होंने। तो हमें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद, FIR हो गई है, सब कुछ हो गया है, उन्होंने सब किया है, बहुत अच्छी तरह से पुलिस ने टैकल किया है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हमें हमारा सामान मिल जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई कम से कम जो बिना नंबर की, जो अभी आज भी मैं गया हूँ इधर साईं बाबा मंदिर के पास 6 सेक्टर के पीछे एक मोटरसाइकिल और घूम रही थी, इसके ऊपर तो ये तो चेक होना चाहिए, क्लियर है ना। तो हम भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और पुलिस को, मेरे को उम्मीद है कि हमारा सामान मिल जाएगा। अब बिटिया का जो मन तो देखो दहल जाता है एकदम से, कहाँ घर के बाहर ही यही काम हो रहा है, तो बाहर, और टाइम भी देखो अभी तो गर्मी भी नहीं आई, लोग घूमते हैं, करते हैं, रहते हैं, क्यों भाई साहब? सही बात। देखिए सेक्टर 7 का पोश इलाका है, पूरा रिहायशी इलाका है, आसपास घर है, आप देख सकते हैं आसपास की महिलाएं और पड़ोसी भी यहाँ पर सूचना मिलते ही पहुँच जाते हैं, लेकिन हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा इस वक्त नहीं मिल पा रही है आमजन को प्रशासन की ओर से, क्योंकि कभी चोरी की खबरें दिखा रहे हैं, कभी आप लोगों को लूटपाट की खबरें दिखा रहे हैं, तो फिर चेन स्नैचिंग की तो लगातार मामले सामने आ ही रहे हैं। अब घर के सामने से वो भी दिन दहाड़े देखो इस तरीके की घटना हो जाना, कि कहीं ना कहीं होता है कि अंधेरा हो गया था, तस्वीरें कैद नहीं हो पाएंगी, और उनको इतना भी डर नहीं है कि अपने चेहरे कम से कम ढक के आए। खुलेआम यहाँ पे बिना नंबर की ब्लैक पल्सर लेके घूम रहे हैं, और जैसे ही उनकी मुड़ के नज़र पड़ी कि गले में इस तरीके से गोल्ड का, डायमंड का उन्होंने पेंडेंट पहना हुआ, तो उनकी वहाँ पे नज़र फिसल गई, उनकी नीयत फिसल गई, वापस आए, कुछ ही सेकंड के अंदर खींचा, और बता रहे आपको चोट भी आई थी थोड़ी बहुत। मेरे को नेल लगा था, और जब वीडियो हम देख रहे थे, मैं ये बताना चाहूँगी कि पुलिस के पास साथ के साथ एक फ़ोन आ गया था कि मेरठ चौक पे उसी बाइक ने एक और किसी की चेन स्नैचिंग कर, हाँ जी, अभी मतलब वो आधे घंटे के अंदर ही, और मेरठ रोड से आ गया था। तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द एक्शन हो। 2 दिन हो गए अभी तक भी कोई फीडबैक नहीं आया। एक वीडियो और है, वो आते हुए की वीडियो है, देखना भाई साहब, यहाँ पर ये शुरू में ही दिखाई देंगे वो आते हुए। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइक पे बैठते हुए वो 2 शरारती लोग, आप देख सकते हैं कि दिमाग किस तरीके से चलता है इन शैतान लोगों का, कि किस तरीके से घूम रहे हैं, यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं सेक्टर 7 के इलाके के। यही वो 2 लड़के हैं जो चेन स्नैचिंग करते हैं, और उसके बाद पुलिस को फ़ोन आता है इनके सामने कि इन्होंने मेरठ रोड के नज़दीक भी सेम इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया। और इससे पहले मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि हमने आपको जब भी खबरें दिखाई हैं, जब भी ये चेन स्नैचिंग का मामला सामने आता है ना, एक दिन में 2 से 3 मामले सामने आते हैं, अलग अलग ये शहर में चक्कर काटते हैं, और अलग अलग जहां पे भी इनको इस तरीके से अपना टारगेट नजर आता है, अपना शिकार ही बोलूंगी, शिकार नजर आता है, चेन स्नैचिंग करते हैं, वहां से उस आमजन का एक नुकसान हो जाता है, ये लेके उसको बेच देते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन बहुत ही गलत चीज़ है। और इनका ये भी कहना है कि पुलिस प्रशासन को जब सूचना दी जाती है, हालांकि डायल 112 मौके पर जरूर पहुंच जाती है, लेकिन प्रशासन की ओर से बोला जाता है कि जिस तरीके से वो पहचान पा रहे थे कि ये तो वही लड़के हैं, इनकी तो शर्ट भी वैसी है, इनकी तो बाइक भी वैसी है। सबसे पहली बात तो प्रशासन को थोड़ा जागना चाहिए कि बिना नंबर के बाइक क्यों, कम से कम बाइक का नंबर, अब
कैमराज लगवाए हुए हैं वो कैद हो जाता, तो कहीं ना कहीं उन लड़कों तक, उन शातिर लोगों तक पहुंचना आसान हो सकता था, लेकिन बाइक पे नंबर भी नहीं था। दूसरी बात, उनके चेहरे साफ है, सोचिए उनको कितना डर रह गया। आए दिन इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं और खुलेआम बिना चेहरा ढके घूम रहे हैं, इस तरीके की वारदातें करें, मतलब खुलेआम घूम रहे हैं। घर के बाहर भी अगर कोई यहाँ पे खड़ा हुआ, उनको कोई डर नहीं है, और वो भी पोश इलाका है। देखिए ऐसा भी इलाका है कि आसपास लोग रहते हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। अब ऐसे तो आमजन डर जाएगा, और भी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, कहीं ना कहीं अब डर लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि डेली में गोल्ड नहीं पहनेंगे, फंक्शन पे भी जाते हो डर लगेगा, ऐसे बिल्कुल डर लगेगा। अभी लोग तो हमें ये लोग बोलते हैं कि आपने कहीं बाहर जाना है तो वहाँ नहीं डालना है, घर में तो हम चेन वगैरह तो डाल ही सकते हैं। अब हम भी अगर यहाँ पे नहीं घूम सकते हैं तो फिर फायदा क्या गोल्ड भी बनवाने का। अपने घर के बाहर हम लोग सेफ ही नहीं है बिल्कुल भी। तो कहीं पे कुछ भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की अपील की जा रही है। बिल्कुल होना चाहिए ये कि भाई आप लोग इन चीज़ों को देखें कि भाई कोई बाइक पे जा रहा है क्या है। हम भी किस किस को पूछेंगे, कोई भी बाइक पे यहाँ खड़ा है तो हम उनसे ये तो नहीं पूछते हैं भैया आप यहाँ क्यों खड़े हो। मे बी वो किसी के घर पूछ रहे हो, मे बी वो किसी के घर जा रहे हो, कोई किसी के नोन हो। हम लोग मतलब इतना नहीं पूछ सकते किसी से, फिर भी हम कोशिश करेंगे कोई आम आता जाता कोई ऐसे अननोन दिखे पर्सन तो हम पूछेंगे भैया आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप यहाँ क्यों जा रहे हो। कुछ हमारी भी होएगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ आप लोगों की भी होनी चाहिए। तो प्लीज़ अगर ढूंढ देंगे तो बहुत बेटर रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये चेन स्नैचर जो हैं ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल नज़र आ रहे हैं, मतलब कुछ सेकंड लगे खींच के यहाँ से जो है फ़रार हो जाते हैं। जैसे पहले भी इस तरीके की वारदातों को कई बार अंजाम दे चुके हैं, लग रहा था ये तो इनका शायद प्रोफेशनल तरीका है, बस पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पा रहे। लगा तो ऐसे ही क्योंकि काफ़ी देर से घूम रहे थे। अब डर लगेगा सोने का कुछ पहन के घर से निकलते बिल्कुल डर लगेगा। देखिए आमजन यहाँ पे घबराया हुआ है। करनाल में महिलाएं बोल रही है भाई हम तो अपने घर के बाहर निकलते हुए गोल्ड पहनते हुए सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अब किस किस पे नज़र रखेंगे, कौन आ जा रहा है, किस किस से पूछेंगे हम कि कौन है, कहाँ से आया। बिना नंबर के सबसे पहले तो उनके पास बाइक क्यों थी, और उसके बाद जब पुलिस आती है पुलिस की ओर से बोला जाता है कि जैसे वो पहचान पा रहे थे, कुछ इस तरीके के संकेत उनकी ओर से दिए जाते हैं कि ये तो वही पल्सर है, ये तो वही कपड़े हैं। तो पुलिस प्रशासन से एक बार फिर से अपील करूँगी, आप लोगों से सबसे पहले अपील करूँगी, जन जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने, उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँच पाए और परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ सिर्फ इस परिवार के साथ नहीं होगा, उन सभी के साथ होना चाहिए। मुझे लगता है आप हम सबकी सुरक्षा के लिए ये बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी अनिवार्य है कि आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए ताकि थोड़ा सा प्रशासन जागे, कठोरता से ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कदम उठाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नुकसान जो हो चुका है उसकी भरपाई तो आमजन की होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का जो सारा जिम्मेदारी है वो प्रशासन की होती है। लेकिन दिन दहाड़े इस तरीके के मामले एक पोश इलाके में घर के बाहर महज 4 से 5 सेकंड के अंदर हो जाएंगे तो हम आप कहां से सुरक्षित महसूस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना है। पुलिस प्रशासन से फिर से अपील रहेगी कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। 2 दिन हो चुके हैं, इनको अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स कुछ खास मिला नहीं है, इनको अभी कुछ भी ज़्यादा सूचना मिली नहीं है कि कौन वो लड़के थे। हालांकि उनके चेहरे साफ दिख पा रहे हैं। तो अब आप लोग जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हमेशा हमारा सहयोग करते हैं, इन 2 शरारती लोगों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए ताकि उनके कुछ भी जान पहचान वाले लोग होंगे, किसी ने भी इनको देखा हो, आप अगर इनको जानते हो तो हमें जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में सूचना दे सकते हैं, हमारे नंबर पर भी हमें सूचना दे सकते हैं। और पुलिस प्रशासन से भी अपील जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि सुरक्षित जो है आमजन करनाल का महसूस कर सके। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।